हम देखते हैं कि स्टोरी में दो पंचेस टकराते हैं। ये पंचेस होते हैं पोजेस्ड ट्रंक्स और ओमनीडेविल लूसिफ के। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ट्रंक्स और लूसिफ दोनों की ताकत बराबर हो। पोजेस्ड ट्रंक्स अटैक करने के लिए बहुत तेजी से लूसिफ की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है लूसिफ। ओमनीडेविल लूसिफ भी अटैक करने के लिए ट्रंक्स की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है तुम कीड़े कहीं के। ओमनीडेविल लूसिफ और ट्रंक्स दोनों ही अपनी ताकत को अपनी लिमिट्स तक बढ़ा लेते हैं और एक बारी फिर से वो टकराते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के हाथ आपस में टकराए होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और लूसिफ बोलता है तुम उसके अंदर से बाहर कब आओगी, छुपना बंद करो। पोजेस्ड ट्रंक्स इसका जवाब देते हुए बोलता है मैं सही समय पर बाहर आऊंगा, तब तक तुम जिंदा रहने की कोशिश करो मेरे भाई। तभी दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक तरीके से शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पंचेस और लाते मार रहे होते हैं। ये सब कुछ आसमान में बहुत तेजी से हो रहा होता है और हम देखते हैं कि आर्चएंजल गोकू ये नीचे से देख रहा होता है। तभी आर्चएंजल गोकू भी कोई एक्शन लेने के बारे में सोचता है और हम देखते हैं कि वो एक पोज लेने लग जाता है। ये पोज काफी जाना पहचाना है। तभी गोकू बोलना शुरू करता है कामे हामे हा। आर्चएंजल गोकू आखिरकार अपना लेजेंडरी अटैक यानी कि कामेहामेहा शूट करता है। गोकू का अटैक लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी इस चीज को जिरेन और वेजिटा भी नोटिस कर लेते हैं। वेजिटा एकदम से चिल्लाता है जिरेन अब। जिरेन भी वेजिटा को जवाब देते हुए बोलता है समझ गया। ऐसा लगता है कि वेजिटा और जिरेन ऐसा ही कुछ होने का इंतजार कर रही थी। तभी जिरेन और वेजिटा कुछ बहुत ही अजीब सा करते हैं। हम देखते हैं कि वो गोकू के अटैक के ऊपर चले जाते हैं जैसे कि वो अटैक ना हो बल्कि फ्लाइंग निम्बस हो। ओमनीडेविल लूसिफ जल्द ही गोकू के कामेहामेहा को नोटिस कर लेता है और बोलता है जिन्होंने कीड़े। भले ही ओमनीडेविल लूसिफ ट्रंक्स से डर क्यों न रहा हो पर फिर भी वो इस अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। तभी लूसिफ हंसते हुए बोलता है इसी तरीके से साइड में खड़े रह के अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते रहो, तब तक हम असली फाइटर्स लड़ते हैं। तभी ओमनीडेविल लूसिफ कुछ देखता है और एकदम से चौंकता है। वो कुछ ऐसा देखता है जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एकदम से घबरा कर बोलता है क्या। हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटा और जिरेन को देख के चौंका होता है। वो दोनों ही उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। जैसे ही गोकू का अटैक लूसिफ के पास से निकलता है वेजिटा और जिरेन उससे बाहर आते हैं और लूसिफ बिल्कुल हैरानी में बोलता है तुम। वेजिटा और जिरेन आखिरकार लूसिफ पर अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ लूसिफ के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारते हैं। वेजिटा और जिरेन के जबरदस्त पंच की वजह से हम देखते हैं कि लूसिफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। अगले पल में हम वेजिटा और जिरेन के अटैक के इम्पैक्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि लूसिफ का चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ होता है। लूसिफ पीछे जाके गिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो एक माउंटेन से टकराने वाला होता है। लूसिफ आखिरकार पीछे जाके माउंटेन से टकराता है। वेजिटा और जिरेन इसके बाद पोजेस्ड ट्रंक्स के साथ खड़े होते हैं और तीनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। जिरेन जो कि ज्यादा इमोशन नहीं दिखाता वो भी खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि लगता है लड़ाई हमारी तरफ आखिरकार झुक रही है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें और क्या लगा था, हम ये लड़ाई हमेशा ही जीतने वाले थे, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर दो सैयंस वेजिटा ब्लड लाइन के फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। सही कहा ना ट्रंक्स। पर इससे पहले कि ट्रंक्स जवाब दे पाता हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे शॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता एक बहुत ही फेमिलियर तरीके से ट्रंक्स की छाती में एक बहुत ही खतरनाक अटैक आके लगता है। वेजिटा और ट्रंक्स भी इस चीज से हैरान रह जाते हैं। तभी पोजेस्ड ट्रंक्स बोलता है भाई तुम बदल गए हो। हम देखते हैं कि ट्रंक्स बिल्कुल हक्का बक्का रह गया होता है और उसकी छाती में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर लूसिफ टकराया था वहाँ पे हर तरफ धुआं होता है और उसी के बीच में कोई खड़ा हुआ दिख रहा होता है। तभी हम एक ब्लैक रंग के विंग को देखते हैं और आखिरकार हमें लूसिफ दिखता है। ओमनीडेविल लूसिफ अपनी नई फॉर्म में आ चुका होता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है कमाल है, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि तुम चारों मुझे मेरी नई लिमिट्स पे पुश कर पाओगे। लिमिट्स एक ओमनीडेविल की। लूसिफ अपनी इस नई फॉर्म में काफी कुछ एक एल्डर गॉड की तरह लग रहा होता है और उसकी आंख के नीचे एक डायमंड शेप भी बन गई होती है। लगता है एक ओमनीडेविल की ताकत सच में बैलेंस ऑफ पावर के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। शायद उतना की ज़ूस और एरिस इस बारे में कभी शायद सोच भी नहीं सकते थे। हम देखते हैं कि अटैक के बाद ट्रंक्स की छाती में से खून बहुत तेजी से बह रहा होता है और जिरेन और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। जिरेन और वेजिटा जानते हैं कि इस बारे में वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अटैक होते ही ट्रंक्स की बॉडी एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाती है। ट्रंक्स की बॉडी लगातार अनकॉन्शियस हो रही होती है और जिसने भी ट्रंक्स की बॉडी पे कब्जा किया है वो बोलता है लूसिफ भाई, मुझे पता था कि तुम्हारे पास और भी ताकत है मुझे दिखाने के लिए। पोजेस्ड ट्रंक्स की बॉडी आखिरकार जमीन से जाके टकराती है और एकदम से ही वेजिटा चिल्लाता है ट्रंक्स। ट्रंक्स की इस हालत की वजह से गोकू भी शॉक होने से खुद को नहीं रोक पाता। वो चिल्लाता है ट्रंक्स। हम देखते हैं कि पोजेस्ड ट्रंक्स दर्द में कर्रा रहा होता है। वो बोलता है नहीं, मैं केयरलेस हो गया था, हो सकता है मेरे मजे करने का समय खत्म हो गया हो। ट्रंक्स की बॉडी बू मटेरियल से बनी है पर फिर भी किसी वजह से वो खुद को हील नहीं कर पा रहा होता
ट्रंक्स दर्द से कर्राते हुए अपनी छाती को पकड़ रहा होता है। तभी गोकू हैरान होकर बोलता है, नहीं रुको वेजिटा, वहां नीचे देखो। गोकू के पास ट्रंक्स की चिंता करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उसकी नजरों में अचानक से ही कुछ और आ जाता है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। वेजिटा गोकू की बताई डायरेक्शन में देखता है और बोलता है, क्या ये क्या मजाक है? वो अभी तक बस हमारे साथ खेल खेल रहा था। तभी हम ओमनीडेविल लूसिफ को देखते हैं उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन में। उसने स्माइल के साथ अपनी एक उंगली को आगे कर रखा होता है। वो बोलता है, शायद मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि डिफेंस कैसे करते हैं मेरे छोटे भाई। हम देखते हैं कि लूसिफ की उंगलियों में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। तभी लूसिफ अपने हाथों को नीचे कर लेता है। हम देखते हैं कि वो अपनी नई फॉर्म में पहले के मुकाबले काफी पतला भी हो गया होता है। अब लूसिफ की स्किन रेड स्टोन के बजाय ब्लू स्टोन में आ गई होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि लूसिफ वापस अपनी एंजेलिक साइड की तरफ जा रहा हो। तभी लूसिफ अपने हाथ के आर्मर की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम सभी को इस तरीके से सरप्राइज कर दिया। चीजें थोड़ी बहुत खतरनाक होना जरूरी थी, ताकि मुझे समझ आ सके कि ये कैसे करना है। पर सच कहूँ तो मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ये वही आर्मर होगा जो कि एल्डर गॉड्स यूज करते हैं। इसका डिफेंस बहुत अच्छा होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। तभी ओमनीडेविल लूसिफ आर्चएंजल गोकू की तरफ देखता है और एकदम से बोलता है, पर मुझे ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि ये चीज मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रही है कि मेरा आर्मर तुम्हारे जैसे एक मॉडल के आर्मर जैसा ही दिख रहा है। पर क्योंकि मेरा जन्म एक एंजल के तौर पे हुआ था, तो मैं शायद तुम्हारे दुखद जिंदगी को समझ सकता हूँ। तुम्हारी पूरी जिंदगी एंजेलिक पावर्स को कॉपी करने में ही निकल गई, तुम धोखेबाज जानवर। गोकू गुस्से में लूसिफ को घूरता है और बोलता है कि लूसिफ, मैं तुमसे ज्यादा एंजल हूँ, तुम मॉन्स्टर कहीं के। तभी वेजिटा अपने बेटे की तरफ देखता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है और बेहोशी के बहुत ज्यादा नजदीक है। वेजिटा चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? भले ही तुमने ट्रंक्स पे कब्जा किया हो या ना किया हो, तुम्हारी वो बॉडी हमारी ही तरह बू मटेरियल से बनी हुई है। जल्दी करो और खुद को हील करो। पोजेस ट्रंक्स गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं वैसा कर सकता तो मैंने अभी तक वैसा नहीं किया होता, मेरे फादर नंबर 1। इसके बाद पोजेस ट्रंक्स पूरी बात बताना शुरू करता है। वो बोलता है, तुम जिस ट्रंक्स की बात कर रहे हो सकता है उसे पता हो कि इस बॉडी का इस्तेमाल कैसे करना है, पर मुझे नहीं। और ये मुझे पता हो भी कैसे सकता है, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। ट्रंक्स के मुंह से ये अजीब सी बात सुन के वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा समझ नहीं पा रहा होता कि पोजेस ट्रंक्स किस बारे में बात कर रहा है। तभी जिरन बोलता है कि उस पर ध्यान मत दो वॉरियर, वो अब तुम्हारा बेटा नहीं है, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया है, उससे बातें करके हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी वेजिटा पोजेस ट्रंक्स पे चिल्लाता है, तो तुम उससे बाहर निकलो, उसे छोड़ो वरना वो मर जाएगा। वेजिटा को पोजेस ट्रंक्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम पोजेस ट्रंक्स को देखते हैं, वो वेजिटा की इस बात पे हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम सभी बेवकूफ हो, अब मेरी बात सुनो कि क्या होने वाला है। तुम में से एक कोई मुझे हील करेगा, वरना ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाएगी। चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, अगर मैं तुम्हारी बात को ना मानूं और इस ट्रंक्स की बॉडी से बाहर ना निकलूं, तो हाँ, ये ट्रंक्स मारा जाएगा। पर ये बात तुम्हें भी पता है कि अगर मैं तुम्हारी बात को मान के चला जाता हूँ तो ये लड़ाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो हम सभी मारे जाएंगे। ये बात सुन के जिरन, वेजिटा और गोकू तीनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तीनों भी जानते हैं कि पोजेस ट्रंक्स बिल्कुल सही बोल रहा है। तीनों समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब वो यहाँ से क्या कर सकते हैं। तभी गोकू बोलता है कि अगर मैं ये फिर से करता हूँ तो मुझे पता भी नहीं कि मैं इस फाइट में टिक भी पाऊंगा या नहीं। आर्चएंजल गोकू के कंधे पर ही सब कुछ होता है, क्योंकि वही है जो कि इस ग्रुप में हील कर सकता है। और अब आर्चएंजल गोकू को ही कोई फैसला लेना है। तभी हम देखते हैं कि गोकू आगे बढ़ता है। गोकू धीरे धीरे करके पोजेस ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। ट्रंक्स गोकू को देखता है और बोलता है, तो आप आ गए फादर। गोकू ट्रंक्स से बोलता है, शांत रहो। वेजिटा गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, कैकारोट तुम ये क्या कर रहे हो? उसे उसकी बॉडी में से निकलने दो, हमें ट्रंक्स की जरूरत है। अगर तुम उसे अभी हील करोगी तो तुम्हारे पास जरा सी भी एनर्जी नहीं बचेगी। गोकू एकदम से गुस्से में चिल्लाता है कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो ट्रंक्स की बॉडी को ट्रंक्स के मरने से पहले छोड़ देगा। वेजिटा, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, वो हमारी इकलौती होप है, क्योंकि वेजिटो अब हमारे साथ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से डिवाइन एनर्जी निकलने लग जाती है। उसने अपना हाथ ट्रंक्स की छाती पर रखा हुआ होता है, जो कि चमक रहा होता है। ये बात क्लियर है कि गोकू ट्रंक्स को हील करने की कोशिश कर रहा है। पोजेस ट्रंक्स को भी हीलिंग महसूस होने लग जाती है और हम देखते हैं कि गोकू की ताकतों से एकदम से ही ट्रंक्स की चेस्ट भरने लग जाती है। जल्दी हम पोजेस ट्रंक्स को हंसते हुए देखते हैं। वो बोलता है, कितने कमाल की बात है, लगता है दोनों फादर्स में से तुम मेरे फेवरेट फादर हो। ट्रंक्स को हील करने के बाद गोकू के पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है, ऐसा कुछ मत करना कि इसका मुझे रिग्रेट हो, मैंने तुम्हें अपनी पूरी ताकत दे दी है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है
वो बोलता है, आप उस बारे में चिंता मत करो। आखिरकार फैमिली के बीच में रिग्रेट्स कैसे हो सकते हैं? तुम देख रहे हो ना लूसिफ, इसका मतलब होता है कि अपने लोगों की फिक्र करना। काफी शर्म की बात है कि तुमने मेरे खिलाफ जाने का रास्ता चुना है। ट्रंक्स की आंखों में से एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत वापस आ गई हो। ट्रंक्स खड़ा होने के बाद लूसिफ को घूरते हुए बोलता है, एटलीस्ट अब मैं ये देख सकता हूँ कि मदर के तुम फेवरेट क्यों थे, द गोल्डन चाइल्ड, मुझसे पहले। लगता है अब अपनी ताकत का टेस्ट लेने का समय आ गया है। ये फाइट कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।